नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार नीचे आता हुआ दिख रहा है, लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी इस समय डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है 25,043 पे और 25,022 का लो लगाया है। अभी इससे पहले जब वीडियो मैंने पोस्ट करी थी तब 24,170 के करीब था निफ्टी, आई थी। मैं आपको यही बोलूंगा कि 24,170 कह रहा हूँ, 25,170 के करीब था। जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बड़े लेवल पे। इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स पे तो 25,200 पे भी दिक्कत है, आप सभी को दिख ही रहेगी। स्टॉक्स तो चल ही नहीं रहे हैं, केवल इंडेक्स हरे निशान में घूम जाता है। अब ये जो निफ्टी ऊपर से नीचे आया, इसके पीछे रीजन है आईटी इंडेक्स, क्योंकि आईटी ही सहारा दे रहा था। आज एकमात्र इंडेक्स था आईटी जो तेजी में था और बाजार को स्ट्रेंथ दे रहा था। 2% ऊपर था आईटी इंडेक्स, अभी ऊपर है 1.2%, अभी भी ऊपर ही है, लेकिन करीब 0.7% जो ऊपर से नीचे आया है वो सपोर्ट गायब हो गया निफ्टी के लिए और उसकी वजह से निफ्टी भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं, मतलब लगातार जो स्ट्रेंथ दे रहा था, एक्चुअली में स्ट्रेंथ कुछ नहीं थी। वीकली एक्सपायरी तक निफ्टी को ऊपर रखना था तो बैंक निफ्टी से पुश करवाया गया। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, एक्सपायरी निफ्टी की थी, लेकिन बैंक निफ्टी में जो शेयर्स हैं वो निफ्टी में भी हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये बैंक निफ्टी के भी हैं और निफ्टी के भी हैं। तो इनको ऊपर रखकर निफ्टी को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया गया और बैंक निफ्टी चल जाएगा तो उसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर ली, यानी एक तीर से दो निशाने लगाए गए। और इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आज की जो एक्सपायरी है ना, बहुत गेम प्लान के साथ करी गई है, बहुत मोटा पैसा बनाया गया है, मतलब सब लोगों ने बना लिया, आप ये कह सकते हो। खैर, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मार्केट खराब है, मार्केट ब्रेथ खराब है, पोर्टफोलियो खराब है और आज तो इंडेक्स भी खराब है। लेकिन जब तक 25,000 के ऊपर है हमें एडिशनल नेगेटिव नहीं सोचना है। ऐसे में कुछ स्टॉक जो खबरों के दम पर एक्शन में, उनके बारे में आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कशन करता हूं। सबसे पहला नाम है अनंतराज, 4.25% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक आप सभी को। दोस्तों, अनंतराज की बात करी जाए तो इसके लिए एक खबर है। खबर ये है कि कंपनी ने ना QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट जारी किया है और पैसे जुटा रही है कंपनी QIP के जरिए। और जो प्राइस तय करा गया है स्टॉक का वो है 695.8, यानी 696 मान लीजिए आप राउंड फिगर में। इस भाव से QIP इस स्टॉक में आ रहे हैं। अब आप ये बताओ कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो 696 रुपीज पे अगर शेयर खरीद रहा है तो क्या उसके नीचे जाना बनता है शेयर? और अगर उसके नीचे जाएगा तो QIP वाला नीचे ही खरीद लेगा, फिर QIP में कंपनी को पैसा क्यों देगा, है ना? तो मेरा मानना यह है कि आज ऊपर से स्टॉक नीचे आया, करीब 736-35 रुपए का भाव था, अभी 704 के करीब आ गया है। तो ये जो भाव है ना, यहां पे सपोर्ट ले लेना चाहिए स्टॉक, क्योंकि QIP 696 का है और QIP कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये एक बार और समझ में आए तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि कंपनी अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ QIP, इक्विटी शेयर फ्लोर प्राइस सेट एट, तो वही है कि प्राइस आ रहा है, अमाउंट नहीं आ रहा है अभी मेरे पास। बट अगर अमाउंट की डिटेल्स और आती तो मेरे को और समझ में आता कि कितने अमाउंट का QIP है। अब QIP अगर छोटा मोटा है तो फिर तो बेफिजूल हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छे अमाउंट का QIP है देन डेफिनेटली ये स्टॉक 695 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। एंड इस बीच में अगर बाजार के साथ या किसी रीजन से या किसी खबर से स्टॉक नीचे जाता है तो मुझे लगता है नीचे बाइंग भी आ जाएगी इस स्टॉक में। और अनंतराज वैसे ही डेटा सेंटर का एक प्ले चल रहा है पूरे मार्केट में। अगर किसी से पूछो डेटा सेंटर कंपनी तो सब बोल देते हैं अनंतराज, जिसमें गूगल ने अनाउंस करा है कि भारत में करीब 10 या 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं डाटा सेंटर में। अभी एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को, मतलब 10 बिलियन डॉलर या बोला है शायद, तो वो एक अपने आप में बड़ा ट्रिगर बनेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों को दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक है टाइटन। ये भैया 4.25% तेजी में है। इनकी भी तरफ से अपडेट आई है और इनकी तरफ से अपडेट आई है बिजनेस को लेकर, बढ़िया लगी बाजार को अपडेट। और उसके बाद आज के सेशन में नोमुरा, बर्स्टिन, इनकी रिपोर्ट आई है, वो भी काफी पॉजिटिव है। जैसे कि बर्स्टिन 4200 का टारगेट दे रहे हैं। थोड़े दिन पहले नोमुरा की रेटिंग आई थी बाय की, वो 4275 का टारगेट दे रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव है। कल कंपनी के जो अपडेट्स आए हैं वो है, कंपनी ने 20% की ग्रोथ Q2 में पोस्ट करी है, ठीक है, 20% की। वहीं 55 नए स्टोर भी ओपन करे हैं कंपनी ने। ज्वेलरी सेगमेंट 19% बढ़ता हुआ दिखा है और इंटरनेशनल बिजनेस तो भैया 86% बढ़ता हुआ दिखा है।
और स्टॉक आपके लिए 3562 पे शानदार प्रदर्शन मैं कहूँगा, 3,03,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। ऊपर से अभी भी अच्छा खासा नीचे है, बट ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये मतलब वेल्थ बनाते हुए आया है और मुझे लगता है वेल्थ आगे भी बनाना जारी ही रखेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों टीसीएस, अपने नतीजों से पहले एक्शन में लौट रहा है। कल 2900 समथिंग था, आज 3025 है, 0.2% की तेजी है। डेज हाई के पास ही मान लीजिए, ज़्यादा कुछ करेक्ट नहीं हुआ है। 23-24 लाख वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। कल 21 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें 42% की डिलीवरी परसेंटेज आई है। रीसेंट डेज में देखा जाए तो 60% तक की डिलीवरी आ रही है, यानी कि जो खरीद रहा है वो कैरी कर रहा है इस भाव से, बेचना नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा। टारगेट की बात करी जाए तो रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग आई थी, बट टारगेट प्राइस काफ़ी कट कर दिया, 3310 का दिया, तो ये थोड़ा नेगेटिव था। बाकी तो सब पॉजिटिव है, 21-22 के पीई पे है। रिजल्ट्स हैं ऐसे कंपनी के कल, तो नतीजों से पहले टर्नओवर की लिस्ट को कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। 692 करोड़ का टर्नओवर अभी तक ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट अगर आज मैं आपके साथ शेयर करूं टॉप 5 टर्नओवर स्टॉक, तो 3 टाटा ग्रुप से हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाइटन और टीसीएस। मेरा मानना यह है कि ये टीसीएस की बात करूं तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए इस भाव से। नेगेटिव होकर इन्वेस्टर तो कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन इन्वेस्टर अगर इस भाव से पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली पैसे जरूर बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।